गैर जमानती कानून मजबूत आना चाहिए और सरकार विश्वास दिलाए कि इस बार भर्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। युवा विश्वास के साथ तैयारी करे। आज युवा कह रहा है कि आपने भर्ती रद्द तो कर दी, क्या भविष्य में क्या भर्ती बच पाएगी? क्या आप इस गिरोह को खत्म कर पाएंगे? क्या इनको जेल में डाल पाओगे? क्या सिस्टम को मजबूत बना पाओगे? सवाल कई उठ रहे हैं। सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। आपने रिटायर्ड जज साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन तो कर दिया, लेकिन जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति जानता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है, एसी में बैठने वाला व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए आप जमीन पर उतरिए, जानिए और समस्या का निस्तारण करिए। हमने जो सुझाव दिया था कि आज उन सुझावों को लागू किया जाता तो आज मेरा प्रदेश का बेरोजगार खून के आंसू नहीं रोता। परीक्षा केंद्र आप सिस्टम स्थापित मजबूत कर दोगे तो दूर से 500 किलोमीटर दूर आपको परीक्षा केंद्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, गृह जिले में आप परीक्षा केंद्र दे पाओगे। सीबीआई की जो मांग हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि मगरमच्छ जेल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मैं सीबीआई की मांग अंतिम क्षण तक इस मांग पर अड़ा रहूंगा, क्योंकि इन गिरोह के राजनेता संरक्षण कौन देने वाले हैं, उनकी बेनकाब उनका पोल खोलना चाहिए, बेनकाब होने चाहिए। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज प्लीज, जयपुर में लाखों की संख्या में बेरोजगार रहते हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं आएगा निष्पक्ष, जो आप लोगों के लिए सीधा सरकार से टकरा रहा है, आपकी मांग उठा रहा है केवल सिस्टम को सुधारने के लिए। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के तमाम वर्तमान सरकार के नेताओं से हाथ जोड़कर कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं केवल युवा बेरोजगारों का भविष्य बचाना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप बेरोजगारों का भविष्य बचा लो, सिस्टम स्थापित कर दो और ये मांगे पूरी कर दो। फिर मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा। इस संगठन को ही खत्म करके बंद करके मैं घर चला जाऊंगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हम कोई राजनीति नहीं करें, हम युवाओं का भविष्य को बचाना चाहते हैं, मजबूत सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं, मगरमच्छों को जेल में डालना चाहते हैं, गिरोह को खत्म करना चाहते हैं, बाहर राज्य को कोटा समाप्त हो, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, कैलेंडर जारी हो और ये तमाम जो चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, एंट्री प्रथा समाप्त हो, ये सारी चीजें मान लीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, आप कहोगे तो 1000 रुपए के स्टाम्प पे मैं लिख के दे दूंगा कि मैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ खत्म कर दूंगा, मैं छोड़ के चलूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, मैं इस लाइव में बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैंने रात को कई लोगों को समझाया, कई लोगों के आंसू देखे, मुझे नहीं देखा जाता। मैं इमोशनल नेचर का व्यक्ति हूं यार, मुझे आंसू नहीं देखे जाते किसी के। मुझे राजनीति करना नहीं आता, मैं लोगों की भावनाओं से जुड़ा हूं, मैं उनकी आंसू नहीं देख सकता, मैं लड़ता हूं उनके लिए, क्योंकि मुझे दुख होता है यार जब उन लोगों के, मैंने एक लड़की का ऑडियो आपने सुना, वो अपने ससुर के फोन करके रो रही है यार। कई लोगों का आंसू बहुत रो रहा है यार, गांव के ग्रामीण परिवेश के वो लोग आते हैं। मैंने 10 साल, मुझे राजनीति करनी होती तो मैं 10 साल में किसी पार्टी में चला जाता। मैं इस सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ रहा हूं, अंतिम सांस तक लड़ रहा हूं। कितनी बार जेल गया हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा 8 बार अनशन करने वाला, 8-9 बार अनशन करने वाले व्यक्ति में हूं, सबसे ज्यादा जेल जाने वाला व्यक्ति में हूं, सबसे ज्यादा लाठियां खाने वाला व्यक्ति हूं, सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हूं और सबसे ज्यादा चक्कर काटने वाला व्यक्ति में हूं, वो भी ईमानदारी और निस्वार्थ की वजह से। षड्यंत्र रचे जाते हैं, ट्रोल आर्मी आती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, कोशिश की जाती है कि रोके इसको खत्म करे, लेकिन जब तक मेरा प्रभु मेरे साथ है, जब तक मेरे साथ मेरे युवा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई, युवा, ये 3 मेरी ताकत है। अंतिम क्षण तक इस ताकत के बदौलत मैं पूरी सरकार, बड़े बड़े नेताओं से लड़ूंगा, लड़ता था और लड़ता रहूंगा, चाहे आप मुझे मरवा दीजिए। मुझे ये पता है, क्योंकि मैं जान हथेली पे लेके चलता हूं, मुझे पता है। हालांकि मुझे मेरा परिवार, माँ बाप सब कहते हैं क्यों दुश्मनी ले रहा है, लोग आपको मार जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि एक मेरा परिवार दुखी होगा मेरे मरने से, लेकिन मेरे मरने से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का परिवारों में खुशी आती है, वो मुझे मंजूर है।